नमस्कार, वीएनएम स्टूडियो से मैं सोनल भारद्वाज आप सभी का वीएनएम टीवी के बुलेटिन में स्वागत करती हूं। देश, दुनिया, शहर, जिले की तमाम खबरें विस्तार से आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन आइए सबसे पहले नजर डालते हैं वीएनएम हेडलाइंस पर। देखते हैं क्या रही आज की अहम खबरें। नीट 2026 की परीक्षा रद्द, सीबीआई करेगी पेपर लीक मामले की जांच। चौथे दिन भी धड़ाम हुआ शेयर बाजार, एक ही दिन में 11 लाख करोड़ स्वाहा। और वडोदरा में गड्ढे की समस्या बरकरार, लोगों को हो रही परेशानी। नीट 2026 परीक्षा रद्द होने के बाद देश भर के लाखों छात्रों की चिंता बढ़ गई है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने 3 मई को हुई नीट 2026 परीक्षा रद्द कर दी है। ये फैसला पेपर लीक होने के आरोप के चलते लिया गया है। परीक्षा की नई डेट्स जल्द जारी की जाएंगी। एनटीए ने कहा है कि केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद परीक्षा रद्द की गई है। मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो करेगा। एनटीए ने जानकारी दी है कि स्टूडेंट्स को दोबारा परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं करना होगा। पिछले एग्जाम सेंटर्स में भी कोई बदलाव नहीं होगा। री एग्जाम के लिए नए एडमिट कार्ड भी जारी किए जाएंगे। इसके अलावा परीक्षा में शामिल छात्रों की फीस भी वापस की जाएगी। पेपर छपने से पहले ही सवाल नकल गैंग के पास पहुंच गए थे। इनमें बायोलॉजी के 90 और केमिस्ट्री के 35 सवाल थे। इस लीक के तार सीधे तौर पर जयपुर से जुड़ रहे हैं। एसओजी ने सोमवार को जयपुर से मनीष नाम के शख्स को पकड़ा है। इसे ही पेपर छपने से पहले सवाल लीक करने का मास्टरमाइंड माना जा रहा है। इसके पूरे नेटवर्क को खंगाला जा रहा है। इसके कई और राज्यों में फैले होने की आशंका है। गैंग ने छपने से पहले ही लीक किए सवालों में दूसरे सवाल मिलाकर एक क्वेश्चन बैंक तैयार किया। इस काम को मनीष ने अपने साथियों के साथ मिलकर अंजाम दिया। ये एनटीए की एडमिनिस्ट्रेशन का और मैनेजमेंट का एक बहुत बड़ा फेलियर है। 2024 में भी इसी तरीके से पेपर लीक हुआ था और इस साल भी पेपर लीक हुआ है और पेपर को अब कैंसिल कर दिया गया है। जिन बच्चों ने अपनी मेहनत से 2 साल मेहनत करने के बाद नीट का पेपर दिया है बिना चीटिंग के, उन बच्चों का पेपर अभी तक कैंसिल हो चुका है। ये इनके साथ बहुत अनजस्ट और एक बहुत अनफेयर डिसीजन हुआ है। ये सारा देश में मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए होता है। लोग तो भरोसा रखते हैं नेशनल टेक्सटाइल टेस्टिंग एजेंसी या नेशनल मेडिकल कमीशन पर। ये सब होने से तो ये भरोसा चला जाएगा। पीएम मोदी के बयान के बाद देश के शेयर बाजार में लगातार चौथे दिन बड़ी गिरावट देखने को मिली। शेयर बाजार में आज यानी 12 मई को गिरावट रही। सेंसेक्स 1456 अंक गिरकर 74,559 के स्तर पर बंद हुआ है। निफ्टी में भी 436 अंक की गिरावट रही। ये 23,379 के स्तर पर बंद हुआ। लगातार चौथे कारोबारी दिन बाजार में यह गिरावट आई है। 4 दिन में सेंसेक्स करीब 3,500 अंक और निफ्टी लगभग 1,000 अंक गिरा है। आज के कारोबार में रियलिटी और आईटी शेयर सबसे ज्यादा टूटे हैं। टीसीएस, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा और एचसीएल टेक के शेयरों में 4.5% तक की गिरावट रही। वहीं ऑटो, फाइनेंशियल सर्विसेज, एफएमसीजी, मीडिया, फार्मा, पीएसयू, बैंक और प्राइवेट बैंक सेक्टर में 2.5% तक की गिरावट आई है। ईरान अमेरिकी युद्ध फिर से शुरू होने के आसार और प्रधानमंत्री मोदी की पेट्रोल, डीजल और सोने को लेकर की गई बयानबाजी के बाद से भारतीय बाजार सकते में है। आज एक ही दिन में निवेशकारों के 11 लाख करोड़ रुपए स्वाहा हो गए। मिड कैप और स्मॉल कैप में भी भारी कटौती देखने को मिली। गुजरात के वडोदरा के बिलगांव में सड़क के बीच गड्ढा बनने से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। वडोदरा के वार्ड नंबर 12 स्थित बिलगांव के मुख्य मार्ग पर प्रशासन की लापरवाही एक बार फिर सामने आई है। पीने के पानी की पाइपलाइन में लीकेज होने के कारण सड़क के बीचों बीच जमीन धंस गई और एक बड़ा खतरनाक गड्ढा बन गया। इस वजह से वाहन चालकों और राहगीरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस मामले को लेकर वार्ड नंबर 12 के कांग्रेस अध्यक्ष राकेश ठाकुर ने नगर निगम पर गंभीर सवाल उठाए हैं। आज અમે આવ્યા છે ભીલગામના મેન રોડ પર જે બાયલી ફાટક થી ચાપડ જતો રોડ છે, મેન રોડ પર મોટો ભૂવો પડી ગયો, મસ્ત મોટો ભૂવો। વિચાર કરો, અકોટા તો ભૂવા રોડ તરીકે ઓળખાતો, હવે આ ભૂવો અટલાદરાથી આગળ આવીને ભીલગામમાં ઘૂસી ગયો।
અધિકારીઓને કહેવા માંગુ છું, તમે અહીંયા આવીને જુઓ અને ચૂંટાયેલા પ્રતિનિધિઓ એમને કહો ભીલ ગામમાં જોવા આવજો. હાલત કેટલી ખરાબ છે. લોકો એમને નતા તમને પગાડતા, એનું કારણ હતું આ. અત્યારે બી આ હાલત આટલી ખરાબ છે. વિચાર કરો, રોડ વચ્ચે કોન્ટ્રાક્ટરની ઘોર બેદરકારી, એના કારણે આ કેટલું ખરાબ હાલત છે. આખો રોડ ખોદી ગયો. અહીંયાના લોકોનું કેવું છે 25 કમ્પ્લેન આલી પણ કોઈ જોવા નથી આવતું. એટલે લોકોની હાલત તો જુઓ તમે. ખાલી 5 વર્ષે વોટ લેવા આવો છો, પણ જનતાની સમસ્યા માટે બી જાણવા માટે બી નીકળો કોઈ વાર. નહીં તો જનતા જે કર્યું એ આગામી 5 વર્ષો લગીને આ જ ધંધો કરશે જંજાબી. આ ભીલ ગામમાં નહીં, આખા વડોદરાની હાલત આવી જ છે. અત્ર સર્વત્ર ભૂવા ને ભૂવા. જાણે મહારાજા સયાજીરાવ ગાયકવાડે કોઈ ખજાનો બાકી મૂક્યો હોય અંદર અને શોધવાનું ભૂલી ગયા હોય એમ નકશા વગર આખું વડોદરા ખોદી માર્યું છે. આ લોકોને જ્યાં સુધી એ ખજાનો નહીં મળે ને ત્યાં સુધી આની ઘોર નહીં મૂકે, ખોદ જ ચાલુ રાખશે. કાલે માનનીય વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્ર મોદી સાહેબ વડોદરાની મુલાકાતે આવ્યા. અમને તો ખૂબ જ ગમ્યું કે એરપોર્ટ થી લઈને ગદા સર્કલ સુધીનો રોડ ચકાચક કરી નાખ્યો. વડોદરાને સ્વર્ગ જેવી ફિલિંગ આવી ગઈ. હું તો મોદી સાહેબને કહીશ કે તમે અહીંયા જ રોકાઈ જાઓ તો આખું વડોદરા ચકાચક થઈ જાય, પણ તમારો બી ખર્ચો વડોદરાવાસીઓને પોસાય એમ નથી, એટલે એવું નહીં કરી શકીએ. પણ મહેરબાની કરીને તમારી વિઝિટ વધારી લો તો આ અધિકારીઓ જાગે. તમારા નામ પર લોકોએ ખોબલે વોટ આપ્યા છે, બાકી તમારા ચૂંટાયેલા પ્રતિનિધિકારીઓને કોઈ ભૂતો ભય ઓળખતું નહીં. એટલે તમારું નામ બચાવો, તમારી શાન બચાવો અને તમારી શાખ બચાવો. અને આ ખાડા પુરાવો સાહેબ, હવે તો તમારી પાસે આવવું પડશે અમારે. गुजरात के वडोदरा के मानेजा क्रॉसिंग इलाके में 55 वर्षीय महिला द्वारा आत्महत्या किए जाने की घटना सामने आई है। वडोदरा शहर के मानेजा क्रॉसिंग इलाके से आत्महत्या की एक दुखद घटना सामने आई है। अंबिका निकेतन सोसाइटी में रहने वाली 55 वर्षीय महिला ने अज्ञात कारणों से जीवन समाप्त कर लिया। घटना के बाद इलाके में शोक का माहौल है। मिली जानकारी के अनुसार मानेजा क्रॉसिंग के पास स्थित अंबिका निकेतन सोसाइटी में रहने वाली 55 वर्षीय मंजुला परमार ने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली। घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और तुरंत पुलिस को सूचना दी। न्यूज रूम से खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी रहेगा, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए VNM न्यूज। नमस्कार एंड जय श्री कृष्ण। मार्च एंडिंग है और हर कोई अपनी कंपनी की बैलेंस शीट देखता है कि लास्ट ईयर के कंपेयर में हमने कितना ग्रोथ किया, पर मुनाफे से बड़ी बैलेंस शीट होती है भरोसे और प्रेम की। इसीलिए हम सारा गंडवेकर के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमने हमारे अपनों को क्या दिया और मिलकर हमने कितना ग्रोथ किया। हमारे अपने यानी हमारा संपूर्ण सारा परिवार, जैसे कि सारा के कर्मचारी जो मुस्कुराहट के साथ आपका स्वागत करते हैं, सारा के सप्लायर्स और कारीगर जिनके हाथों से हर गहना तराशा जाता है, सारा के प्रिय कस्टमर्स जो पीढ़ियों से हम पर विश्वास करते हैं। सारा गंदेवीकर बिलीव्स इन ग्रोथ विद हैप्पीनेस। समाज में खुशियां बांटने के लिए हमने कई सोशल एक्टिविटीज का आयोजन किया। सोने की चमक तो हर जगह मिलेगी, पर भरोसे की रोशनी वही होती है जहाँ रिश्तों की बैलेंस शीट सबसे समृद्ध होती है। सारा गणदेवीकर ज्वेलर्स, जनरेशंस ऑफ ट्रस्ट। સંજય, આપણી સંકલ્પની બાંધણી જે વર્લ્ડ વાઇડ ફેમસ થઈ છે તો એનું શરૂઆત તો આપણે વડોદરાથી જ કરી છે, તો મને એવું લાગે છે કે આપણે વડોદરાનો ખૂબ 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 આભાર માનીએ. થેન્ક યુ સો મચ. થેન્ક યુ સો મચ. અને હજી આપણે આ બાંધણીને વધારે ને વધારે સ્પ્રેડ કરવી છે, એટલા માટે ખાસ તમને લોકોને રિક્વેસ્ટ છે કે તમે અમારા સ્ટોર પર આવો અને આ બાંધણીનું કલેક્શન જોઈ અને એમને એન્જોય કરો. સો યુ ઓલ આર મોસ્ટ વેલકમ. થેન્ક યુ સો મચ. થેન્ક યુ.
देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के वडोदरा में सरदार धाम के लोकार्पण के मौके पर फिर एक बार देशवासियों से ईंधन के साथ साथ सोने की खरीदारी कम करने की अपील की है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 11 मई को वडोदरा दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने सरदार धाम 3 का भव्य लोकार्पण किया। इस मौके पर गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, डिप्टी सीएम हर्ष संघवी समेत के गणमान्य उपस्थित रहे। सरदार धाम के लोकार्पण के बाद अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने लगातार दूसरे दिन लोगों से ईंधन और संसाधनों का कम इस्तेमाल करने की अपील की। उन्होंने कहा कि जहां संभव हो पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें और मेट्रो, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करें। वडोदरा में मोदी ने कहा कि जैसे देश ने मिलकर कोरोना संकट का सामना किया था, वैसे ही मौजूदा संकट से भी देश बाहर निकल जाएगा। विदेश में रहने वाले भारतीयों से उन्होंने कम से कम 5 विदेशी मेहमानों को भारत घुमाने लाने की अपील भी की। वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। साथियों, सिर्फ ईंधन ही नहीं, खाने के तेल पर भी देश की बड़ी विदेशी मुद्रा खर्च होती है। अगर हम थोड़ा संयम बरतें, तेल की खपत कम करें, खाने के तेल की, तो इससे देश और हमारी सेहत दोनों को लाभ होगा। और सूरत वालों को मैं खास कहता हूं, इसी तरह मैं आज समाज के सभी भाई बहनों से, मैं आपके परिवार का सदस्य हूं इसलिए आग्रह से कहता हूं, और इसमें तो आपको आगे आकर के मेरी मदद करनी पड़ेगी। सोने की आयात पर भी देश का बहुत बड़ा पैसा विदेश जाता है। मैं आप सबसे, देशवासियों से आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टालें। गोल्ड की जरूरत नहीं है। साथियों, आज समय की मांग है कि हम वोकल फॉर लोकल को एक जन आंदोलन बनाएं। विदेशी सामान की जगह लोकल उत्पादों को अपनाएं। अपने गांव, अपने शहर, अपने देश के उद्यमियों को हम ताकत दें। यहां लोग बैठे हैं, बहुत अच्छी चीजें बनाते हैं, श्रेष्ठ चीजों का उत्पादन करते हैं। साथियों, हमारे में से ज्यादातर खेती के कारोबार की दुनिया से पैदा होकर के यहां आए हैं। खेती में स्वदेशी खाद को बढ़ावा मिले, नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा मिले, डीजल पंप की जगह सोलर पंप्स का उपयोग बढ़े। और हम तो किसान के बेटे हैं, किसान की बेटियां हैं। हमें अपना खेत सबसे पहले बचाना है, हमें अपनी धरती मां को बचाना है। हमें केमिकल फर्टिलाइजरों से अपनी धरती मां को मारना नहीं चाहिए। हमारे खेत को बचाना है, हमारी धरती मां को बचाना है। और इसलिए मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि आप अपने गांव में हर किसान भाई बहन को
केमिकल फर्टिलाइजर से मुक्ति का रास्ता बताइए, नेचुरल फार्मिंग की तरफ ले जाइए। साथियों, एक और भी अहम विषय, और वो भी आप में से बहुतों को लागू होता है, बुरा मत मानना, फैशन हो गई है। जैसे ही वैकेशन हुआ, बच्चों के हाथ में विदेश की टिकट पकड़ा देते हैं, विदेश में जाके वैकेशन कर रहे हैं। गर्मी की छुट्टियां आ रही हैं, आजकल विदेश घूमने, वहां पर डेस्टिनेशन वेडिंग, ये मैं यहां से बहुत से लोग हैं, अब मुझे निमंत्रण नहीं भेजते हैं, पहले भेजते थे क्योंकि विदेश में ही शादी करते थे, अब बंद कर रहे हैं। ये विदेश में वेडिंग, इनका फैशन खूब बढ़ रहा है, और लेकिन इस पर भी बहुत विदेशी मुद्रा खर्च होती है। साथियों, आप सोचिए, क्या भारत में ऐसी जगह नहीं है जो हम अपनी वैकेशन वहां बनाएं, हमारे बच्चों को हमारा इतिहास पढ़ाएं, हम अपने स्थानों पर गर्व करें। और जरूरी है कि भारत में ही अपनी वैकेशन मनाएं। और वेडिंग के लिए भी मैं नहीं मानता हूं कि भारत से अधिक कोई अच्छी पवित्र जगह हो सकती है हमारे लिए। जब यहां वेडिंग करते हैं ना, तो हमारे पूर्वजों की मिट्टी भी हमें आशीर्वाद देती है। और वेडिंग के लिए भी भारत के ही अनेक स्थान है, उसको हम चुने। हमारे गुजरात में तो वैसे भी एक से बढ़कर एक स्थान है। और मैं तो आप सब पाटीदार भाइयों को तो कहूंगा, टेक्नोलॉजी की मदद भी हमारे लिए बहुत फायदेमंद होगी। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्चुअल मीटिंग्स और वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। गुजरात के अरवली जिले के मोड़ासा में धार्मिक स्थल हटाने की कार्यवाही को लेकर तनाव का माहौल देखने को मिला। अरवली जिले के मोड़ासा के मालपुर रोड पर जहां वर्षों पुराने रोकड़िया हनुमान मंदिर पर प्रशासन की कार्यवाही के बाद माहौल गर्मा गया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद शहर में धार्मिक स्थलों से अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया शुरू की गई। इसी कार्यवाही के तहत मंदिर के हिस्से को हटाया गया। मंदिर से लोगों के आस्था जुड़े होने के कारण बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौके पर पहुंच गए। स्थिति को देखते हुए पुलिस का कड़ा बंदोबस्त किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों और प्रशासनिक अधिकारियों ने लोगों से बातचीत कर माहौल को शांत करने की कोशिश की। फिलहाल इलाके में पुलिस निगरानी बढ़ा दी गई है। नामदार सुप्रीम कोर्टना आदेशथी जे जाહેર रोड रस्ताओ छे एना पर धार्मिक दबाणो दूर करवानी बाबत छे અને આ પ્રશ્ન છેલ્લા 2 વર્ષથી હતો અને ઘણા વખતથી ચર્ચામાં પણ હતો। એટલે આગેવાનો સાથે વહીવટીતંત્રએ મિટિંગ કરેલી છે, એના અંદર બધાને સમજ આપેલી છે અને ડિમાર્કેશન કરેલું છે અને સ્વેચ્છાએ દરેક બંને સમાજના લોકોએ પોતપોતાનું દબાણ હટાવવાની રજૂઆત એમની પણ લાગણી હતી અને એ પ્રમાણે જે દબાણ હટાવવાનું એ લોકોએ ચાલુ પણ કરી દીધું છે। પણ બીજા જે ગેરસમજ ફેલાય છે કે ભાઈ અમુક આગેવાનો આવી ગયેલા અને અમુક આગેવાનો નથી આવ્યા, એ બાબતેની થોડી ગેરસમજ હતી। પણ જે મંદિર છે તોડવાનું વહીવટીતંત્ર તોડવા આવે કે કાંઈ કરે એ પહેલાં જાતે જ તે આપણે જેટલું ડિમાર્કેશનવાળું જે છે હટાવી લઈએ એવો એક એમની ભાવના હતી। તો એના અનુસંધાન થોડી ગેરસમજ હતી, એ લોકોને આપણે સમજ આપી છે અને શાંતિપૂર્વક રીતે બધા વિખેરાઈ ગયા છે અને હાલ અમારો બંદોબસ્ત ચાલુ છે અને બિલકુલ શાંતિપૂર્ણ રીતે આ કાર્યક્રમ પૂર્ણ થવાનો છે અને એમાં કોઈ વહીવટીતંત્રને કોઈ જગ્યાએ બુલડોઝર ફેરવવું પડે એવી પરિસ્થિતિ ઊભી નહીં થાય એ રીતનું આગેવાનો એમને બાંહેધરી આપી છે અને જાતે જ એ લોકો પોતપોતાની રીતે પોતાનું દબાણ હટાવી રહ્યા છે। તેમ છતાં પણ તકેદારીના ભાગરૂપે અમે બંદોબસ્ત રાખેલો।
गुजरात के वडोदरा के गोत्री इलाके में भीषण गर्मी के बीच 10 घंटे तक बिजली गुल होने पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। बड़ोदरा के गोत्री इलाके में बिजली संकट को लेकर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। कुंभारवाड़ा, फड़िया समेत कई इलाकों में 10 घंटे से बिजली गुल रही। बार बार शिकायत करने के बावजूद बिजली विभाग की ओर से कोई कार्यवाही नहीं होने का आरोप लगाया गया है। नाराज रहवासियों ने अनोखा विरोध करते हुए सीधे MGVCL कार्यालय पहुंचकर वहीं रात गुजारी। ગોત્રી ગામ કુંભારવાડામાં 8 વાગ્યાથી લાઇટ ગઈ છે। જીબીવાળાને બોલાવવા ગયા, અત્યાર સુધી કોઈ આવ્યું જ નથી। તો અમારે તો નાના છોકરા હોય, બૈરા હોય, અમારે બહાર સૂવું કેવી રીતે? અને ગરમી અત્યારે તો જો કેટલો તાપ પડે છે। અત્યારે 4 સાડા 4 પોણા 5 થઈ ગયા। હજી આખી રાત બધા અવાજ છે ફરિયામાં, કોઈ ઊંઘ્યું જ નથી। માંગ તો એ જ કે ટ્રીટમેન્ટ જે કરવું હોય તે તરત કરવું જોઈએ ને, એ લોકોએ એક્શન લેવી જોઈએ। પાછળ લાઇટ ગઈ હતી, પાછળના બધા બોલાવા ગયા, ત્યાં આવીને કમ્પ્લેન કરી તો કરી ગયા લાઇટ, અને આ બાજુ કેમ ના કરે? बड़ोदरा के वड़सर गांव गोचर क्षेत्र में लंबे समय से खुलेआम विदेशी शराब का कारोबार चल रहा था। इसी बीच मिली गुप्त सूचना के आधार पर स्टेट मॉनिटरिंग सेल यानी SMC की टीम ने मौके पर छापा मारा। रेड के दौरान करीब 35 से 40 पेटी विदेशी शराब बरामद की गई, जिसकी कीमत लाखों रुपए बताई जा रही है। कार्यवाही के दौरान मुख्य आरोपी मौके से फरार हो गए, जिनकी तलाश में पुलिस ने जांच तेज कर दी है। इस पूरे मामले के बाद मांजलपुर पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठने लगे हैं। स्थानीय लोगों में चर्चा है कि इलाके में खुलेआम शराब बिक रही थी, लेकिन स्थानीय पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगी। न्यूज रूम से खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी रहेगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए VNM न्यूज। होटल तारासंस महाराजा सयाजीराव की नगरी में आधुनिकता को संजोती एक ऐसी भव्य होटल जो आपको कराती है कभी न भुला पाने वाला एहसास। तारास किचन के डाइनिंग में आपको मिलता है अलग अलग क्यूजिन्स का डिलीशियस प्योर वेज टेस्ट। तारास कंट्री काफे में फ्रेंड्स और फैमिली के साथ बिताए पल आपको करते हैं तरोताजा। तारास बेकरी बाइट्स की हर एक बाइट आपके टेस्ट बड को करती है सेटिस्फाइड। तारासंस में वैकेशन मनाना हो या स्टेकेशन, आधुनिक लाइफस्टाइल को फुलफिल करता है एक बेहतरीन अनुभव। छोटी बड़ी पार्टी हो या सगाई शादी जैसे बड़े मौके, बिजनेस मीटिंग हो या करनी है कोई इवेंट, तारासंस के अलग अलग कैपेसिटी के बैंक्वेट आपके खास मौके को बनाते हैं बेहद शानदार। होटल तारासंस बिहाइंड यश कॉम्प्लेक्स, गेरी रोड, नियर Sundaram Nagar, Gotri Road, Vadodara. Is this the new RUV? Yes, it's the BG RUV 350. First time in India. With 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and all-metal sturdy body, BG Electric presents India's first RUV. VNM Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Shri A.D. Vyasa's life journey, the VNM Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. VNM Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow: health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with VNM Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an 80G tax exemption. VNM Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. VNM Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918738 72606 or 919879 572 606.
શું વાત કરો છો? અણખોલ કે વાઘોડિયા રોડ પર ફ્લેટ શોધી રહ્યા છો અને કામાક્ષી એવન્યુ હજુ વિઝિટ જ નથી કરી? જીવનના સૌથી મોટા ડિસિઝનમાં આવી ભૂલથી પણ ના કરશો. હમણાં જ સર્ચ કરો કામાક્ષી એવન્યુ અને પહોંચી જાઓ અણખોલનો નંબર 1 પ્રોજેક્ટ સમજવા અને સેમ્પલ ફ્લેટ જોવા. અને હા, પોઝેશન આ વર્ષથી ચાલુ. Kamakshi Avenue. Call 9824012323. Project RERA approved. हेमंता बिस्वा शर्मा ने लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। हेमंता बिस्वा शर्मा ने लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री की शपथ ली। गुवाहाटी के खानपारा वेटरनरी कॉलेज ग्राउंड में शपथ ग्रहण कार्यक्रम में गवर्नर लक्ष्मण आचार्य ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। हेमंता के अलावा 4 विधायकों भाजपा के रामेश्वर तेली, अजंता नेओम, एजीपी के अतुल बोरा, बीपीएफ के चरण बोरो ने मंत्री पद की शपथ ली है। इनमें 2 बीजेपी और 2 सहयोगी दलों से है। शपथ कार्यक्रम में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत बीजेपी एनडीए शासित राज्यों के सीएम और कई केंद्रीय मंत्री मौजूद रहे। हेमंता का पूरा परिवार भी कार्यक्रम में मौजूद रहा। राजकोट के आनंद पर नवागांव में एक 75 वर्षीय विधवा महिला ने गांव के सरपंच लाला सोलंकी पर गंभीर आरोप लगाया है। पीड़ित रसीला बेन का कहना है कि वे अपनी छोटी सी दुकान चलाकर गुजर बसर करती है। दुकान के बाहर ग्राहकों के बैठने के लिए लगाया गया शेड हटाने को लेकर उन पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है। रसीला बहन ने आरोप लगाया है कि उन्हें 1 हफ्ते में तेरी हालत खराब कर दूंगा जैसे धमकियां भी दी गई। साथ ही अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर अपमानित किया गया। एक तरफ सरकार महिला सम्मान और सुरक्षा की बातें करती है तो दूसरी तरफ एक बुजुर्ग विधवा महिला के साथ कथित तौर पर सत्ता के दम पर दबाव बनाने के आरोप अब कई सवाल खड़े कर रहे हैं। मामले को लेकर महिला ने वीडियो और राजकोट पुलिस कमिश्नर को लिखित शिकायत दी है। अब देखना होगा कि प्रशासन इस मामले में क्या कार्यवाही करता है। હું નવાગામ આનંદપુરમાં આજે 40 વર્ષથી રહું છું। અત્યારે બાજુમાં મારા ભાઈનું મકાન મેં લીધું છે તો મેં બહાર મારી દુકાન ચલાવું છું। મારો છોકરો છપ્પનિયામાં અલગ રહે છે, હું અહીંયા એકલી રહું છું। તે દુકાનમાં કોઈ પણ બાયું બેન આવે એને બેસવા માટે 1.5 ફૂટનું છાપણિયું મેં રાખ્યું છે। એ છાપણિયું કાઢવા માટે રિક્ષાવાળા 10-12 જણા સરપંચની ઓફિસે ગયા એટલે સરપંચે મારા પર નોટિસ મોકલી ને આવ્યા કે તમે છાપણીઓ કાઢી નાખો। તો ગામમાં સાહેબ વધારે દબાણ થયું છે, એનું કોઈ નથી કરતા ને હું વાણિયાની દીકરી એકલી છું એટલા માટે મારું 1.5 ફૂટનું છાપણીઓ એ લોકો ઉડાડવા આવ્યા છે। તે દિવસે વયા ગયા, બીજા દિવસે આવ્યા ને કે રિક્ષા સ્ટેન્ડ કરું। ત્યારે હું મારી બાજુમાં દુકાન છે, હું દુકાનમાંથી માલ ભરતી હતી, મને ખબર નહોતી કે રિક્ષા સ્ટેન્ડ કરવા। ત્યાં મારો સન આવ્યો છપ્પનિયામાંથી ને એણે જોયું કે આ તો રિક્ષા સ્ટેન્ડ થાય છે એટલે એણે ચાલુ લાઈટે મારી બેનને ત્યાંથી વાયર કાઢી નાખ્યો। તો એ કહે છે કે હવે હું તમને જોઈ લેશું। ત્યાં હું ગઈ તો મને કહે છે કે તમારે 4-5 લાખ ભરવાની ત્રેવડ છે। એટલે મેં કીધું સાહેબ હું આંબલિયાને ભૂતળો વેચું છું, મારી પાસે શું હોય? આજે હું બીજા ધંધા કરતી હોત તો હું તમારું પેટ ભરત, મારી પાસે કાંઈ નથી। એટલા માટે તમે મહેરબાની કરીને વયા જાઓ, કા બધાયનો પાડો તો કે એ નહીં જાય તમારું જ કાઢો। એ પતી ગયું તોય અમે કાંઈ ના બોલ્યા ને ટીડીઓ પાસે ગયા, ત્યાં અમે ફરિયાદ લખાઈ આવ્યા। આજે સવારના હું દુકાનમાં સાફસૂફ કરતી હતી, સવારે 8:30 વાગે હું ખુરશી ધોતી હતી ત્યારે લાલાભાઈ સરપંચ આવ્યા, પીધેલી હાલતમાં હતા ને મને કહી ગયા કે તને 8 દીમાં હું તને ઠેકાણે કરીશ, તું અહીંયા રિક્ષા રાખવા દે। એટલે મેં ના પાડી, ભાઈ કે તું ન્યાયની ખુરશી પર બેઠો છે
પણ તું અન્યાય કરે છે તે કે મારી પાસે તો મોટી સત્તા છે, તારે થાય એ કરી લે. એટલે અમે કમિશનર ઓફિસે ગયા ને એ દારૂ પીધેલાને મેં બોલાવ્યો નથી. હું વત્સલ વાણિયાની દીકરી છું ને મને ખબર પડે છે કે કાનૂન શું છે. મેં છાપરું નથી નાખ્યું, નથી ભેદ ચણી, નથી મારો માલ મૂક્યો ને આજે તમે મને દબાવવા આવ્યા તે કે મારે સરપંચની ખુરશી મારા પર હોદ્દો મારો છે, આ હોદ્દો મારો છે ને એ માટે હું આ કરું છું. એટલે તરત મારો છોકરો આવ્યો, હું ભીના કપડે કમિશનર ઓફિસે ગઈ. અહીંયા જો આ પોલીસ સ્ટેશને કુવાડવા પોલીસ સ્ટેશને જાઉં તો એના બધા જાણીતા હોય, એટલા માટે મેં કીધું હવે બેટા હાલ કમિશનર ઓફિસે. હું ભીના કપડે ચા પાણી પીધાવીને કમિશનર ઓફિસે ગઈ ને ત્યાં જઈ ને મેં મારી ફરિયાદ લખાવી. આજ સુધી સાહેબ મને કોઈએ કાંઈ કીધું નથી, પણ આજે એ લાલો સરપંચ એ મને આવીને આવી રીતે કર્યું, તુકારે હુકારે બોલ્યો છે ને મારી પાસે પૈસા નથી. મેં મારું મકાન આ લોન ઉપર લીધું છે. કેમ કે મારો દીકરો ક્યાંય રખડે નહીં ના એ બેસે, એટલા માટે મેં કર્યું છે. તે મારો ધંધો આજે 3 દિવસ સાહેબ બંધ છે. મેં મારા માલ બધો મૂકવો તો એ નથી મૂક્યો, નથી ખાધું પીધું. મને રાતને દી नींदर हराम करी. गुजरात का राजकोट शहर भले ही रंगीला शहर कहलाता हो, लेकिन अगर आपको शहर में बदहाल व्यवस्था और नारकीय हालात देखने हो तो आपको वार्ड नंबर 3 का जायजा लेना होगा. राजकोट के वार्ड नंबर 3 स्थित गांधी सोसाइटी, जिसे वोहरा समिति के नाम से भी जाना जाता है, वहां प्रवेश करते ही बदहाल सड़कों की तस्वीरें सामने आ जाती है. सड़कें इतनी जर्जर और पत्थरों से भरी हुई है कि आए दिन लोगों के वाहन खराब हो रहे हैं, टायर पंचर हो रहे हैं और बीच सड़क पर खुले पड़े गटर के ढक्कन हादसों को न्योता दे रहे हैं. स्थानीय लोगों का आरोप है कि चुनाव के समय नेता और जनप्रतिनिधि ने बड़े बड़े दावे किए, लेकिन जीतने के बाद इलाके की सुध लेने कोई आया नहीं. फिलहाल इलाके में पानी और गटर लाइन का काम चल रहा है, लेकिन उसकी रफ्तार इतनी धीमी है कि लोगों को राहत मिलती नजर नहीं आ रही. अब सवाल ये है कि क्या इसी तरह इलाके के लोग नरकीय हालत झेलने को मजबूर रहेंगे या फिर जिम्मेदार प्रतिनिधि अब जागेंगे. VNM टीवी की खबरें अब आप YouTube, Facebook, Instagram के अलावा OTT प्लेटफॉर्म्स पर भी लाइव देख सकते हैं. डेली हंट, जियो टीवी के 447 नंबर के चैनल पर VNM टीवी 24 घंटे आपके लिए उपलब्ध है. तो देखते रहिए VNM टीवी. न्यूज़ रूम से आज के लिए बस इतना ही. देश, दुनिया, शहर, जिले की तमाम खबरें लेकर हम कल फिर हाजिर होंगे. तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त. नमस्कार.